वसुवती देव की व्रत कथा। वसुवती वार व्रत महत्म एवं विधि। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वसुवती महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति बनी रहती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामनाएं पूर्ति के लिए वसुवती देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का ही करें। नमक न खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें। पीले चंदन से पूजा करें। पूजा के बाद भगवान वसुवती की कथा सुननी चाहिए। वसुवतीवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक बड़ा ही प्रतापी तथा दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजा करता। यह उसकी रानी को अच्छा न लगता। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु वसुवती देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ये सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी वसुवती देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े ही विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान दूं तथा जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। वसुवतीवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पहले मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाने जाए और भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 वसुवतीवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने वसुवती देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 ही वसुवतीवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए अब परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई और उस दिन वसुवतीवार था। रानी का बहन उस समय वसुवतीवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और भोजन समाप्त कर वह अपने
बहन के घर गए और कहने लगे, हे बहन, मैं वसवती वार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न ही उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। अपने दासियों समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, वसवती देव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। ये सुनकर दासी घर के अंदर गई। वहां उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़े ही हैरानी हुई, क्योंकि उसे एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से कहा, वसवतीवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, वसवतीवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कथा सुने। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वसवती देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। एक साथ रोज बाद जब वसवतीवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चन्ना और गुड़ बेंद लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़े ही दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए वसवती देव भगवान पसंद थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी रानी के लिए है, इससे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। उसके बाद से वह प्रत्येक वसवतीवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। एक वसवतीवार भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे देखो रानी, तुम पहले ही भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हारे धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य होता है। बड़ी ही मुसीबतों से हमें यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर ज्ञान दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ अथवा धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगे। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक गुरु वसवती भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र ही वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत ही दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी ही कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगा और वह रोने लगा और उदास हो गया। उसी समय राजा के पास भगवान वसवती देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी।
महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने वसुवती देवी के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने वसुवतीवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी वसुवतीवार का व्रत करके चने की दाल में गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो, यह सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी भेजकर तो इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं बचा सकूं, जिससे मैं भोजन के उपरांत भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में वसुवती भगवान की पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं ही तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। वसुवतीवार के दिन तुम रोजाने की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा वसुवती देवी की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने वसुवतीवार की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। वसुवती देवी की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, पर उसकी स्त्री ना ही स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इस कारण वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी ही होने लगी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, वसुवतीवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ जब क्षण के हो जाते तो उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरा दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और वसुवती देव से सोने की सूप देने की प्रार्थना की। वसुवती देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटते वक्त जब वह जौ बीन रही थी तो वसुवती देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आए और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या के सोने के सूप में जब जौ को साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और इसका कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गए और मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए और बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और उसे सभी हाल कहता तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी
जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी। बोली कि हे माँ, तुम प्रातः का स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी का पूजन करो, तब सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन को खाने लगी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक गुरुवार को बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह ही कहानी कहकर साधु बने देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उस दिन उससे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर वसुदेव व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगले गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा उसने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि सभी मेरे यहाँ भोजन करने आवे। किसी ने अगर घर में चूल्हा जला लिया तो इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी दे दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा ने उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया तो रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी लकड़हारे ने ही चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलाकर उसको जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि जाने कौन सी पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल ही बृहस्पति देव भगवान साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम बृहस्पतिवार की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा वहीं करी और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस राजा के नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिसे जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि ये सब रानी और दासी द्वारा बनाए गए हैं। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि उनकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ से आया। राजा क्रोध में रानी के पास जाने लगा। तब उधर रानी को जब ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने
अपनी दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और रानी से पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोककर राजा कहने लगे, अरे भाई, मेरी वसवती वार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो यहाँ आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। भाई, तुम अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा तभी वहाँ एक आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा और उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे कथा सुनने को आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल 5 खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू अपनी कथा को मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसकी कथा सुनते ही बैल खड़े हो गया तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, जब पूछा तो ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी वसुति वार की कथा सुने। बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में ही कोई अन्य कार्य करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने आग जाकर वसुति वार की कथा कही, जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास बोली, हाँ चली जा, मगर अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, मगर मेरा कोई बालक नहीं चलेगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट चला। राजा ने अपनी रानी से सारी कथा बताई और बिना भोजन किए ही वह सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, वसुवती देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात वसुवती देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी ही खुशी हुई। 90 महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए
तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उनके साथ नहीं आई और आज अपने आप ही भागी भागी बिना बुलाए आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। वसुवती देव सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं जो सद्भावनापूर्वक वसुवती वार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं तथा कथा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। वसुवती देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भाव से गुरु भगवान का पूजन एवं व्रत सच्चे हृदय से करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने वसुवती देव की कथा का गुणगान किया तो उसकी सभी इच्छाएं वसुवती देव जी ने पूर्ण की। अनजाने में ही वसुवती देव की उपेक्षा ना करें, ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसीलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार बोलना चाहिए। बोलिए वसुवती देव की जय हो। इति श्री वसुवती वार व्रत कथा समाप्तम।